मिला टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकने की कोशिशें लगातार कामयाब हो रही है। मुसलमानों की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो जिद्दोजहद जारी है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसका असर साफ देखने में आ रहा है। इधर बीजेपी की परेशानियां बढ़ने लगी है, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है और बार बार सरकार को अब मीटिंग बुलानी पड़ रही है एमपीज की, अपोजिशन पार्टीज की, कि कैसे सभी को एक किया जाए और इस बिल को आसानी के साथ पास किया जाए। लेकिन जिस तरह अब सड़कों पर उतरकर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, उसका असर देखने को मिल रहा है। उधर मुसलमानों को, मिली तंजीमों को अब वहां से हिमायतें मिलने लगी है, वहां से सपोर्ट मिलने लगा है जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं, 3 ऐसे उमूर का तस्करा करने जा रहे हैं जिससे आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो तहरीक है, मुसलमानों की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें रंग ला रही है, कामयाब हो रही है और वक्फ अमेंडमेंट बिल अब पास नहीं हो पाएगा। हर हाल में मोदी सरकार को इस बिल को रिजेक्ट करना होगा या फिर मुसलमानों के मुतालबे को मानना होगा। तरमीम के लिए जो सजेशन दी गई है, जो मांग की गई है कि जो तरमीम होनी चाहिए, उन मांगों को पूरा करना होगा, तभी ये बिल पार्लियामेंट से पास हो सकता है। आगे तफसील से पूरा हम तस्करा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमने आप सबसे अपील भी की है कि मिल्लत टाइम्स आपका मीडिया हाउस है और इसको जारी रखने के लिए आपका ताउन मिलना ज़रूरी है। अगर साल में एक मरतबा भी 1000 रुपये की सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो मिल्लत टाइम्स आसानी के साथ जारी रहेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है, एक लिंक भी मौजूद है। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर भी अकाउंट नंबर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप मिल्लत टाइम्स तक अपनी रकम पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मिल्लत टाइम्स आपका मीडिया हाउस है, आपकी आवाज़ है और मीडिया की ताकत का आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि इसी तरह बेबाकी के साथ हकीकत पर मबनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। और आइए अब बात करते हैं आज के असल मौजू पर और 3 बातों का हम तस्करा करेंगे। शुरुआत करते हैं बिहार के पटना से। पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। दीगर मिली जमातें भी शरीक थी, इमारत शरिया ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया और आज यानी 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होने वाला एहतजाज और प्रोटेस्ट बेहद कामयाब रहा। सभी जमात के लोगों ने, सभी मजहब के लोगों ने इसमें शिरकत की और सभी ने बेक जुबान होकर कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हमें मंजूर नहीं है। पटना में होने वाले इस प्रोटेस्ट का बुनियादी मकसद था नीतीश कुमार को मैसेज देना, नीतीश कुमार को पैगाम पहुंचाना कि मुसलमान अब उनके खिलाफ है और अगर उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी की हिमायत की, इस बिल के खिलाफ वोट नहीं किया, तो मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही कहा था कि अगर नीतीश कुमार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर दिया, मुसलमानों के मुतालबा पर उन्होंने अमल नहीं किया, तो अगले इलेक्शन में नीतीश कुमार को वोट नहीं किया जाएगा। और इस तरह के ऐलान का साफ असर देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के जो नेता हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं, अब वो बातें करने को तैयार नहीं हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आए बाएं हाँक रहे हैं। लेकिन पटना का जो आज का प्रोटेस्ट था वो दिल्ली की ही तरह कामयाब रहा। हजारों की तादाद में पटना के गर्दनी बाग में मुसलमान पहुंच गए। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन रोज़ा रखकर मुस्लिम नौजवान वहां पहुंचे, बूढ़े वहां पहुंचे और सभी ने वहां कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हमें मंजूर नहीं है। इस प्रोटेस्ट में कई सियासी रहनुमा पहुंचे, लालू प्रसाद यादव भी पहुंच गए जो बेहद बीमार हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे, चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे, इसके अलावा प्रशांत किशोर भी पहुंच गए, हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल सका। इसी तरह मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी वहां पहुंचे, मिल्ली रहनुमा पहुंचे और सभी ने वहां यही कहा कि अब हमें नीतीश कुमार को सबक सिखाना होगा।
اگر انہوں نے اس بل کا سمرتھن کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ملی تنظیموں نے مشترکہ طور پر نتیش کمار کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کیا تھا، اور بائیکاٹ کی جو وہ اپیل تھی بے حد کامیاب تھی، بے حد اہم تھی، اور سبھی نے دیکھا کہ نتیش کمار کا جو چہرہ ہے وہ اترا ہوا تھا۔ ان کے جو رہنما ہیں، ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، وہ الٹا سیدھا بولنے لگے تھے، امارت شریعہ کے خلاف انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ صاف اثر دکھ رہا ہے، اور اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کو دباؤ میں آنا ہوگا، نتیش کمار کو مسلمانوں کی مانگ پوری کرنی ہوگی، ورنہ نتیش کمار کا جو انجام ہے بہت ہی بدتر ہونے والا ہے۔ پٹنہ میں آج اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ ادھر گردنی باغ میں مسلمانوں کا پروٹیسٹ جاری تھا، ادھر اسمبلی میں بھی وہاں کی اپوزیشن پارٹیوں نے، آر جے ڈی نے اور دوسرے نیتاؤں نے اپیل کی کہ وقف امینڈمنٹ بل کو روکا جائے، اس بل پر بہار اسمبلی میں چرچا کی جائے۔ اسپیکر نے لگاتار اپوزیشن کے ممبران سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، اپنی سیٹ لیجئے، یہاں ہنگامہ مت کیجئے، لیکن اپوزیشن کے نیتاؤں نے، ایم ایل ایز نے مطالبہ کیا کہ یہاں بحث کرائی جائے وقف امینڈمنٹ بل پر، اور بہار اسمبلی میں ایک پرستاؤ پاس کیا جائے کہ وقف امینڈمنٹ بل اگر پارلیمنٹ سے منظور بھی ہو جاتا ہے تو بہار میں اس قانون کو نافذ نہیں کیا جائے گا، بہار کی طرف سے اسے ریجیکٹ کیا جائے گا۔ کافی دیر تک یہ ہنگامہ جاری رہا، اسمبلی کی کارروائی کو بند کرنی پڑی۔ تو ایک بڑی کامیابی ہے کہ سڑکوں پر جو پروٹیسٹ ہوا، صدن میں اس پر چرچا کی مانگ کی گئی۔ بہرحال بہار کا آج کا پروٹیسٹ بے حد کامیاب رہا۔ ملت ٹائمز پر پوری اپڈیٹ سامنے آئی ہے، ملت ٹائمز کی یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں۔ ملت ٹائمز کے دو نمائندے آج وہاں موجود تھے، شہنواز موجود تھے، معراج عالم موجود تھے، اور یہ دونوں گراؤنڈ سے لگاتار رپورٹ کر رہے تھے، پل پل کی خبریں آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں کے جذبات ہے، اور مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ شریعت میں مداخلت کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، وہ وقف امینڈمنٹ بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے، اور یہی جذبہ دکھاتا ہے مسلمانوں کا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ سڑکوں پر اترنے کے لیے قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں ہمیشہ تیار نظر آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دلی کے جنتر منتر کی طرح پٹنہ کے گردنی باغ کا بھی احتجاج بے حد کامیاب رہا۔ اور آئیے اب آتے ہیں ایک دوسری خبر پر۔ دوسری خبر بھی وقف امینڈمنٹ بل کے حوالے سے ہے، اور یہ خبر تمل ناڈو سے سامنے آئی ہے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے سیدھے سیدھے کہا کہ وقف امینڈمنٹ بل کو کسی بھی حال میں پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو وہ اس بل کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، اور وہاں اس بل کو چیلنج کیا جائے گا، پوری مضبوطی کے ساتھ وہ مقدمہ لڑیں گے کہ وقف امینڈمنٹ بل منظور نہ ہو سکے، اگر منظور ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ سے اس کے ریجیکشن کا فیصلہ کیا جائے، یہ ایم کے اسٹالن نے کہا۔ اس کے علاوہ ایم کے اسٹالن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ تمل ناڈو اسمبلی میں بھی ایک ریزولوشن لائیں گے، اور اس ریزولوشن کے ذریعے یہ کہا جائے گا، یعنی اس ریزولوشن میں یہی ہوگا کہ وقف امینڈمنٹ بل اگر پارلیمنٹ سے منظور ہو بھی جاتا ہے تو تمل ناڈو کی اسمبلی میں اسے منظور نہیں کیا جائے گا۔ کرناٹکا اسمبلی نے پہلے ہی اپنے یہاں وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ریزولوشن پاس کر دیا ہے، اور کرناٹکا اسمبلی اس وقت ایک آئیڈیل ہے، ایک مثال ہے کہ اس نے اپنے یہاں اس کے خلاف پرستاؤ پاس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر یہ بل پاس ہو بھی جاتا ہے تو کرناٹک کی اسمبلی میں اسے منظور نہیں کیا جائے گا، کرناٹک میں اس قانون کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ صرف ایک اسٹیٹ کی اسمبلی میں اس طرح کا ریزولوشن پاس ہو جانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب تک 50% سے زیادہ اسمبلی میں اس طرح کا ریزولوشن پاس نہیں ہو جاتا۔ لیکن ایم کے اسٹالن نے بھی کہہ دیا کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، ان کے جو ایم پیز ہیں وہ اس کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لیں گے، ہر مہم میں ساتھ رہیں گے۔ ایم کے اسٹالن نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد اور دیگر ذمہ دار بھی ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، اور جب بھی جمہوریت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں کے رائٹس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں سے آزادی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہماری پارٹی اور ہمارے نیتاؤں نے کھل کر سپورٹ کیا ہے، اور اس مرتبہ بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایم کے اسٹالن افطار پارٹی میں گئے تھے، اور افطار پارٹی ایم کے اسٹالن کی جو پارٹی ہے ڈی ایم کے، وہاں کا جو مائنورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، مائنورٹی مورچہ ہے، ان لوگوں نے افطار پارٹی کا انعقاد کیا تھا، وہاں پہنچے تھے ایم کے اسٹالن، اور اس موقع پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وقف امینڈمنٹ بل کو کسی بھی حال میں پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ جانے کے لیے تیار ہیں، ضرورت پڑنے پر تمل ناڈو کی اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس کیا جائے گا۔ اس طرح کی خبریں سامنے آئی ہے۔
और अब तीसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता अब इधर उधर की बातें करने लगे हैं। मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर देखकर ये लोग परेशान होने लगे हैं। बीजेपी ने बड़ा अच्छा प्लान किया। बीजेपी ने सोचा कि हम मुसलमानों की तवज्जो इधर से उधर भटका सकते हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। पिछले 2 दिनों से आप एक खबर देख रहे होंगे, सौगाते मोदी वाली खबर, यानी बीजेपी की तरफ से 32 लाख मुसलमानों को रमज़ान किट्स तकसीम करने का फैसला किया गया और जगह जगह प्रोग्राम करके मुसलमानों के बीच रमज़ान किट्स को तकसीम किया जा रहा है। उस थैले पर मोदी साहब की तस्वीर लगी है, उसका नाम ही रखा हुआ सौगाते मोदी। और जैसे ये खबर लीक होती है, ये वीडियो सामने आती है, हर तरफ से उसका मजाक उड़ाया गया, हर तरफ से इसकी तरदीद की गई। मुसलमान रहनुमाओं ने भी आकर के साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हमें सौगाते मोदी नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें 1 किलो चीनी और 2 किलो चावल नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमानों को इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को जस्टिस चाहिए, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुसलमानों को सुरक्षा चाहिए। मुसलमानों को जिस तरह सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों के घरों पर दिन रात बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मुसलमानों को इससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये मुस्लिम रहनुमा ने आकर के कहा, दूसरे लोगों ने आकर के कहा, और उसके बाद बीजेपी के कई रहनुमाओं ने मीडिया में आकर के बयान देना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, मुसलमानों को इस तरह भी एहतजाज नहीं करना चाहिए। मोदी मुसलमानों के खैरख्वाह हैं, वो सौगात मोदी तकसीम कर रहे हैं। इसी बीच एक बयान सामने आता है कौसर जहां का। कौसर जहां एक नौजवान खातून है और बीजेपी की लीडर है, दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन भी है। पिछले दिनों उन्होंने एक इफ्तार पार्टी का भी इनेकाद किया था और आरएसएस के कई नेताओं को वहां उन्होंने बुलाया था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी उस इफ्तार पार्टी को ज्वाइन किया था। परवेश वर्मा भी वहां मौजूद थे। उस कौसर जहां का एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें कौसर जहां ने कहा, जब संसद सत्र चल रहा हो तो सड़कों पर विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है, आपको संसद में रखनी चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो बीजेपी ने अब इस तरह के मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया कि तुम आगे बढ़ो और मुसलमानों का ही विरोध करो और कहो कि इस वक्त सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता अब आर्टिकल लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर नाफिज हो जाता है, जो मौजूदा मुजवज़ा कानून है, जिससे पसमादा मुसलमान का फ़ायदा हो जाएगा, आम मुसलमानों का फ़ायदा होगा और जो अपर कास्ट मुसलमान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह की तकसीम मुसलमानों के बीच करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों को आपस में बांटा जाए, मुसलमानों के आपस में इंतशार पैदा किया जाए। लेकिन मुसलमानों पर इस तरह के किसी भी दबाव का कोई असर नहीं हो रहा है। मुसलमानों ने इस तरह की तमाम बातों को रिजेक्ट कर दिया है और जहां जब भी प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है, तमाम मुसलमान लब्बैक कह रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का कितना फ़ायदा हो रहा है, सरकार पर इसका कितना असर हो रहा है, कितना दबाव है, उसको एक और मिसाल से समझिए। और ये खबर आज ही आई है कि हुकूमत ने तमाम एमपीज़ की, मेंबरान पार्लियामेंट की एक मीटिंग तलब की और उस मीटिंग में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बहस की गई कि जो बिल है इसमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, इसको कैसे पास किया जाएगा। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन सभी की हिमायत नहीं मिल रही है और इसी वजह से आज पार्लियामेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम एमपीज़ को बुलाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया गया और उनके सामने डिस्कस करने की कोशिश की गई। बात रखी गई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों का जो एतराज़ था, उनके एतराज़ को ख़त्म कर दिया गया है। जेपीसी ने मुसलमानों के मुतालबे को माना है। मुसलमानों की जो मांग थी, मुसलमानों की जो सिफारिशात थी, उसमें उसको जेपीसी में जगह दी गई है। इसलिए अब इस बिल पर मज़ीद कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि अगर मज़ीद किसी की कोई तजवीज़ है, किसी की कोई सिफारिश है, तो उसको भी इस बिल में जगह दी जाएगी, अमेंडमेंट में जगह दिया जाएगा। तो मीटिंग में इस तरह की बात की गई और मीटिंग का बुनियादी मकसद यही था कि तमाम लोगों को हम ख्याल किया जाए, कोई भी इस बिल के खिलाफ ना जाए और सभी की सहमति से इस बिल को पास किया जाए। बीजेपी का ही एजेंडा था कि इस बिल को पार्लियामेंट में दोबारा इंट्रोड्यूस करने से पहले सभी की सहमति मिल जाए, लेकिन अब भी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इस बिल में बीजेपी ने, सरकार ने एंटी मुस्लिम एजेंडा को थोप रखा है। इस बिल में अभी भी ऐसी दफात मौजूद है जैसे वक्फ बा यूज़र है और दूसरी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा, उसको हड़पना आसान हो जाएगा, औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को कारपोरेट के हाथों में देना आसान हो जाएगा और मुसलमानों के आबा अजदाद की जो ये वफ़ करदा जायदाद है उससे मुसलमान लगातार महरूम होते जाएंगे। इसलिए मुसलमान इस तरह के सजेशन को अभी मानने को तैयार नहीं हैं और मुसलमानों की वाहिद मांग यही है कि इस बिल की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है।
2013 का वक्फ अमेंडमेंट काफ़ी है, उसी को रहने दिया जाए। ये जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ है। पिछले दिनों के रहमान खान साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें के रहमान खान साहब ने यही कहा कि 2013 में जो अमेंडमेंट लेकर के वो आए थे, जिसका मकसद था वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाना, उसके पावर को बढ़ाना, औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को मौसर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़फुल बनाना कि उसका आम मुसलमानों को फ़ायदा मिल सके, मुसलमानों की गुर्बत दूर हो सके। तो अब उन तमाम चीज़ों को इस बिल के ज़रिए उलट दिया गया है और दोबारा से ये जो वक्फ बोर्ड है इस बिल के बाद नाकारा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा और औकाफ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करने का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात जान लीजिए, और वो खबर ये है कि पटना के गर्दनी बाग में जब आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, तो दलित और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो सभी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बोल रहे थे, मुसलमानों का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। और उन सभी ने यही कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए हम लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह नजर आएंगे। जिस तरह सीए और एनआरसी के खिलाफ मूवमेंट चलाया गया था, उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी गांव गांव शहर मूवमेंट चलाया जाएगा। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से ये चंद अहम ज़रूरी अपडेट्स थी जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया, और पूरे का खुलासा यही कि अगर आप सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कोशिशें जारी रखते हैं, तो यकीनी तौर पर उस कोशिश का जो समरा है वो मिलता है, एहतजाज का असर देखने को मिलता है, लोग दबाव में आते हैं। और जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है, लगातार अब एमपीज़ की मीटिंग बुलाई जा रही है, या जिस तरह मीडिया में अब इसको जगह दी जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला किया है सड़कों पर उतरने का, प्रोटेस्ट करने का, उसका असर दिख रहा है। और अगर ये कोशिशें जारी रही, ये जिद्दोजहद जारी रही, तो यकीनी तौर पर हुकूमत को झुकना पड़ेगा, मुसलमानों के मुतालबात को मानने होंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल उस सूरत में पास नहीं हो सकेगा जिस सूरत में या जिस शक्ल में मुसलमानों को ख़तरा है, या जिस शक्ल में ये बिल मुसलमानों की शरीयत में, मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट के लिए मिल्लत टाइम्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। खुदा मुझे भी ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।